एवरीवन, तो वापस आ गई हूँ मैं अपनी की न्यू वीडियो के साथ। एंड इसका टॉपिक है हाउ टू प्रोटेक्ट अवर पीस। है ना, हम अपने पीस को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लाइक हमारे हमारे लाइफ से शांति नाम की चीज तो एकदम से गायब हो चुकी है ना। मतलब एक वो शांति होती है कि हम कहीं शांति जगह में बैठे हों, लाइक एकदम शांत काम हो के बैठे हों एंड हम कुछ पीस फील करें, है ना। लेकिन वो शांति एक अलग बात होगी, लेकिन एक मन की शांति होती है ना। मन की शांति मतलब हमने किसी के साथ छल कपट कर लिया, लेकिन किसी के साथ हमने कुछ बुरा कर दिया, तो वो एक अलग से दिमाग में चलता रहता है हमारे। मतलब हम अपनी शांति को एकदम से हमने पूरा खत्म कर दिया। लाइक हम हमेशा उलझे हुए रहते हैं कि हमको आगे लाइफ में करना क्या है, लाइक करियर टाइप एंड अपनी लाइफ में। सबसे पहली बात तो अपनी लाइफ में हम उलझे हुए रहते हैं ना। एंड जब ऐसे ऐसे सिचुएशन में कोई हमसे हमारा हालचाल पूछने आता है ना, तो जो हमारे अंदर मन के अंदर चल रहा होता है हम उसको रिप्लाई उसी तरीके से करते हैं ना। इट मीन्स कि हमारा जो पीस है वो पूरा कंप्लीटली तरीके से गायब हो चुका है। लाइक हम ऐसे कह सकते हैं ना, मतलब हमारे जो मन की शांति है वो है ही नहीं, है ना। तो मैं आपसे कुछ टॉपिक पे बात करना चाहूंगी आज, एंड आई होप कि आप उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट, नेगेटिव सेल्फ टॉक। नेगेटिव सेल्फ टॉक, ये लाइन बहुत ज्यादा नॉर्मल है एंड सिंपलिसिटी इस लाइन में है, लेकिन अगर आप इसका मतलब समझेंगे ना तो बहुत वंडरफुल है। बिकॉज नेगेटिव सेल्फ टॉक, हम अक्सर कहते रहते हैं कि हमारे पास ये चीज नहीं है, हमको ये नहीं मिली, एंड हम उसके लिए लड़ते रहते हैं। लाइक खुद से ही बातें करते रहते हैं कि सबसे देखो, आप लाइफ में ना आपको कोई भी हरा नहीं सकता। अगर आप कुछ स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको कभी कोई हरा नहीं सकता। आप एक खुद ही अकेले सिंपल पर्सन है जो आप खुद को हराएंगे, ठीक है। और वही सिंगल पर्सन आप ही हैं जो खुद को जिताएंगे आप, ठीक है। इट मीन्स की नेगेटिव सेल्फ टॉक, हमेशा किसी चीज के बारे में सोचो, पॉजिटिव सोचो आप, ठीक है। नहीं मैं कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम, है ना। अब ये आप उस टाइम में अगर आप ये चीज बोल दो कि अब मैं तो नहीं कर पाऊंगा, अब मुझसे होगा ही नहीं, है ना, या फिर मैं बहुत अनलक्की हूँ, लेकिन मेरी किस्मत ठीक नहीं है ना, आप ऐसा नहीं बोल सकते। अगर आप ऐसे बोलोगे तो देखो, आपने वो चीज सुनी है कि आप जिस चीज की खेती करते हो आपको वही मिलता है। तो आप अपने माइंड में जिस चीज की भी फार्मिंग करेंगे, आपको एज ए प्रोडक्ट आपको वही मिलेगा, है ना। आपको एज ए प्रोडक्ट रिटर्न में आपको वही चीज मिलेगी। तो वन टॉक्सिक पीपल, आपको आपके लाइफ में आपको एक बार फाइंड करना है, एक बार देखना है अपनी लाइफ में कि आपके लाइफ में टॉक्सिक पर्सन कौन कौन है, जो कि आपको आपके करियर को लेकर नेगेटिव करते हो कि रहन दे, तुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर तू नहीं कर पाएगी, या तू नहीं कर पाएगा, एवरीथिंग, है ना, कुछ भी आपको बोले। आपको एक बड़े सोचने की बात है। देखो, टॉक्सिक पीपल्स वही होते हैं जो आपको लाइफ में सॉरी, जो आपको लाइफ में कभी भी आगे बढ़ने देना नहीं चाहते, है ना। कि अब देखो, आपकी फैमिली फ्रेंड्स कोई भी हो सकता है, वो मैं ये नहीं कहूंगी कोई एज एक नॉर्मल पर्सन हो, नहीं, कोई भी हो सकता है। आपने उस पर्सन से आप देखो कि ये पर्सन मुझे टाइम बाय टाइम हर चीज में मुझे नेगेटिव कर रहा है। अगर मैं कुछ स्टार्ट कर रही हूँ तो मुझे नेगेटिव कर रहा है, लाइक मुझे मेरी टांग खींच रहा है कुछ कोई भी चीज करने के लिए ना। क्योंकि अब एज ए यंगस्टर्स आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि कौन आपके लिए अच्छा और कौन आपके लिए बुरा है ना। आप सबको जज भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको समझने वाली बात है ये कि आपको समझ में आ गया ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं कर रहा है, उसी टाइम मुझसे दूर हो जाओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? नेगेटिव गॉसिप। हम जो लोगों से बैठ के गप्पे मारते रहते हैं ना अपने हर एक चीज के बारे में, है ना, कि हम अक्सर हम लोगों की बुराइयां करते हैं ना। देखो, नॉर्मल से एक नॉर्मल सी बात है कि आप जैसी बातें करेंगे, आप जैसे इन्वायरमेंट में सरवाइव करेंगे, आपका जो बिहेवियर है वो वो आपको दर्शाएगा कि आप किस बिहेवियर से हैं एंड किस इन्वायरमेंट से, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि एक बच्चे को जज कर लिया जाता है कि वो किस कैसी फैमिली से बिलोंग करता है, बिकॉज उसके बिहेवियर से, है ना, उसके इन्वायरमेंट से। तो अगर उस बच्चे का बिहेवियर बढ़िया है तो अब ऐसी बात, उसका जो इन्वायरमेंट है बहुत ज्यादा बढ़िया है, लाइक उसकी फैमिली बहुत ज्यादा बढ़िया है ना। एंड अगर उस बच्चे का बिहेवियर बुरा है तो लोग यही बोलते हैं ना कि इसके पेरेंट्स ने पता नहीं क्या सिखाया है, लाइक ब्रदर सिस्टर ने क्या सिखाया, यही बोलते हैं लोग। तो आपके बिहेवियर से आपको जज किया जाएगा। और तो नेगेटिव गॉसिप से आपको दूर रहना है। किसी से गॉसिप करने का आपको टाइम भी नहीं है, एज अगर आप करियर के लिए कुछ कर रहे हो तो, ठीक है। तब किसी से फालतू में बात करने का तो टाइम ही नहीं है आपके पास, अगर आप कुछ बढ़िया कर रहे हो अपनी लाइफ में ना। और वैसे भी नया साल स्टार्ट हो गया, लाइक देखो, कहना का तो नया साल नहीं है, लेकिन नया साल हर एक दिन होता है आपका। अगर आपको एक दिन मिल रहा है ना तो वो आपका एक नया साल है ना। अगर आपको एक सिंगल डे भी मिल रहा है ना तो वो आपका एक नया साल है। कहने के लिए, नाम के लिए लोग इंजॉय करते हैं लाइक न्यू ईयर। नॉट, ये न्यू ईयर नहीं है, ये आपके लाइफ की एक जर्नी है। आपको इसको कैसे डिपेंड करना है, कैसे सर्वाइव करना है, ये आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। इट मीन्स की आपको गॉसिप नहीं करनी है लोगों से, लाइक नेगेटिव गॉसिप, है ना। उसमें क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, लाइक आप कुछ अच्छा सोच नहीं पाएंगे। बिल्कुल, अगर 10 लोग अगर एक साथ बैठे हुए हैं तो हर किसी का माइंडसेट अलग अलग होता है ना। अगर कोई
ड्रिंक करता होगा तो वो आपको भी सिखा देगा कि ड्रिंक कैसे करते हैं, कहीं कोई स्मोकिंग करता होगा तो वो आपको सिखा देगा स्मोकिंग कैसे करते हैं, है ना। बस 4-5 दिन की बात है, आप उसके रह लोगे ना, सेम चीज आप वैसे अल्टीमेट आप वैसे ही उसी तरह आप बन जाओगे ना। तो आपको ये सब चीजें मतलब आपको अवॉइड करना पड़ेगा, तभी आपको लगेगा कि हाँ। और कुछ टाइम अकेले रहने का सोचो, मतलब खुद खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, की तरह बनना सीखो, खुद की तरह कि आपके अंदर क्या क्या खूबियां हैं उस चीज को समझो, देन आप कुछ करो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज कंपैरिजन। देखो, आप जब अपने लाइफ में कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हो, वहीं से ही जो आपकी मतलब जो आगे नेक्स्ट लेवल की आपकी जो सीढ़ी होती है ना, वहीं पे स्टॉप हो जाती है। बिकॉज आप जब कंपैरिजन करते हो ना, देखो हर एक किसी के पास सब कुछ है ना। अगर आपको भी बहुत सारा पैसा दे दिया जाए, बहुत सारा दौलत दे दिया जाए आपको, लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं होगे, फिर भी आप कंपेयर करोगे जो उससे भी ज्यादा होगा जिसके पास, है ना। आप कंपेयर करोगे फिर भी, इट मीन्स कि आप खुद को कंपेयर करना बंद कर दो। कोई बात नहीं, काले हो, गोरे हो, मोटे हो, पतले हो, लंबे चौड़े हो, कोई मैटर नहीं करता, जैसे हो उसमें खुश रहो आप। क्यों? क्योंकि अब उससे आगे आपको मिल नहीं सकता, और अगर आपको अपने लिए कुछ करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसा भी बनाया उसके लिए गॉड को थैंकफुल करो कि आप कम से कम हेल्दी हो, एक अच्छी बॉडी है आपके पास, ठीक है। एंड वही कंपैरिजन, आपको नहीं पता कि आपको गॉड ने जिस ढांचे से बनाया था, जिस स्ट्रक्चर से बनाया था, वो स्ट्रक्चर उसी टाइम तोड़ दिया था वो, कि आपके जैसा कोई और ना हो सके, ठीक है। तो ये चीज तो आप सोचो ही मत कि मैं मतलब बहुत बेकार हूँ या मैं कुछ कर नहीं सकती, या मतलब अपने लिए ऐसा कुछ सोचना है बंद करो, तभी आप जो अंदर मन की शांति है वो तभी होगी। अगर आप खुद के अंदर से खुद से लड़ रहे होते हो ना, तो फिर कुछ नहीं होगा फिर आगे, ठीक है। एंड ओवर थिंकिंग, अब सेम चीज वही टॉपिक आ गया ना, ओवर थिंकिंग। देखो, जब आप अपने बारे में सारी चीजें सोच रहे होते हो ना, लाइक ओवर थिंकिंग, मुझे किसी ने कुछ कह दिया, मुझे उसने ऐसा क्यों बोला, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। आप ओवर थिंकिंग वहां पे करो ना, आप अपने करियर के बारे में सोचो ना, करियर के बारे में टेंशन लो ना, वहां पे ओवर थिंकिंग करो तो वहां पे एक समझ में भी आता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मतलब एट अ टाइम अगर कभी कभी ऐसा होता है, लाइक फैमिली में कुछ हो गया, रिलेशन में कुछ ऐसा हो गया है ना, मतलब कुछ भी ऐसा होता है, किसी ने मुझे कुछ बोल दिया ना, तो मैं बहुत मतलब जिससे मेरी बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती है कि नहीं, मुझे ये पर्सन ऐसा नहीं बोल सकता। लाइक मेरे पेरेंट्स हो गए ना, कि नहीं ये तो मुझे ऐसा बोल नहीं सकते, मुझे ऐसा डांट नहीं सकते ना। लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है, लाइक तो उस टाइम पे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि देखो, हम सोचने लगते हैं कि नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे, मतलब रो रो के बुरा हाल कर लेते हैं हम। एंड तो में किसका लॉस हो रहा है? जिसको बोलना था उन्होंने तो बोल दिया, जिस पर्सन ने आपको कुछ बोलना था उन्होंने तो बोल दिया, लेकिन इसमें लॉस किसका हुआ? लॉस सिर्फ आपका हुआ है। थाउजेंड्स थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स उनके माइंड में चल रहे होते हैं, ठीक है। एंड वो कौन से थॉट्स को पकड़े, किस थॉट से वो काम करे, वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए कोई एक सिंपल चीज, एक फंडा अपना बनाओ नॉर्मल से कि ठीक है मुझे, ठीक है किसी ने कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, बोलने दो, कोई मैटर नहीं करता। अगर कोई कुछ बोल भी दे, है ना, क्योंकि देखो अगर हम उससे लड़ने जाएंगे तो और फिर बात बढ़ेगी। नहीं करो, बट ऐसे नहीं कि आपकी हेल्थ पे आप डैमेज हो जाओ, आपको कुछ हो जाए, ठीक है। एंड थिंग ड्रामा, देखो आप लोग देखते होंगे आजकल बहुत सारे लोग ब्लॉग वगैरह बनाते हैं, लाइक ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, है ना, सब लोग करते रहे। तो जब वो ब्लॉगिंग करते हैं तो उसमें वो उनके आधे से ज्यादा ब्लॉगिंग के टॉपिक जो होते हैं प्रैंक, प्रैंक गॉन रॉन्ग, प्रैंक प्रैंक प्रैंक, है ना, मतलब वो प्रैंक करते हैं। देखो, अब वो हो गया एक ड्रामा। लेकिन आपने एक बारी मतलब कभी आपने ध्यान दिया होगा किसी भी ब्लॉगर के चैनल पे, अगर वो एक वीडियो डालते हैं ना कि लाइक हमारे साथ ऐसा हो गया, तो कभी ना कभी उनकी लाइफ में ऐसा हो जाता है ना। मतलब फिर वो चाहे वो अच्छा करे, फिर चाहे वो ये फिर वो बुरा करे, कैसा भी करे, उनकी लाइफ में वो अपने आप हो जाती है, बिकॉज वो उस चीज को फील कर रहे हैं एंड उसको प्रोडक्टिव मतलब प्रैक्टिकली करके भी दिखा रहे हैं, और इतने सारे लोग देख रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है वो चीज होनी होनी है ना। तो ड्रामा, आपने ड्रामे वगैरह में शामिल नहीं होना है कि हमने ये ड्रामा कर लिया, लाइक अभी अक्सर लोग, देखो आपको अगर कुछ करना है लाइफ में तो सिंपल सी बात है, ड्रामा वगैरह करना मतलब अक्सर ऐसा होता है कि हम जब हमें कुछ करना होता है ना, मतलब जब जहाँ पे मेहनत की बात आती है कि हमको मेहनत करनी पड़ेगी, तो वहां पे हम पीछे हटते हैं, लाइक उसी को बोलते हैं हम ड्रामा करने लगते हैं। लाइक एक्सक्यूज, यहाँ पे एक एग्जैक्ट वर्ड है, आप लोग लिख लीजिएगा, एक्सक्यूज। हम ना एक्सक्यूज देने लगते हैं, लाइक आज सर्दी बहुत ज्यादा है ना, लाइक घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, अरे घर में किसी की तबीयत खराब हुई है, आपकी तबीयत खराब नहीं हुई है, आप उसकी केयर कर लो, बहुत हो गया तो केयर कर दो उसकी, जो पर्सन की तबीयत खराब है ना। लेकिन आप एक बार खुद के बारे में सोचो ना कि आप अभी कुछ कर रहे हो,
है ना। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, होल्डिंग जज। देखो ये क्या होता है, मतलब कोई ऐसी इंसिडेंट वगैरह होती है जो हमारे साथ से 5-6 साल पहले या 1-2 साल पहले या 1-2 महीने पहले हमारे साथ वो सिचुएशन हो चुकी होती है ना। एंड उस चीज को लेके हम आज भी बैठे हुए हैं कि उस पर्सन ने मुझे कैसे बोला, ये चीज कैसे बोली मुझे, है ना। एंड मेरे साथ ये बिहेव कैसे किया, है ना। अगर उस चीज को आप आज मतलब लेके बैठे रहोगे तो आपको हमेशा लिख के ले लो, मेरे से लिख के ले लो, आपके अंदर कभी शांति होएगी ही नहीं। आप लोगों को माफ करना शुरू करो, देखो आप कैसे आपके अंदर शांति आएगी। हाँ ठीक है, किसी ने कोई गलती कर दी, ठीक है कोई बात नहीं, आप माफ कर दो। वहां पे आप मतलब उस पर्सन से ज्यादा ना आपको शांति मिलेगी, उस पर्सन से ज्यादा आपको शांति मिलेगी, बिकॉज आपने माफ कर दिया है। और आपको पता है माफ कौन करता है, माफ सिर्फ गॉड करता है। अगर हमारी गलतियां ही मतलब ऐसी हो कि जो माफ करने लायक हो, है ना। और अगर ऐसा कुछ हो गया तो आप सिंपल सी बात है माफ कर दो। एंड लेकिन देखो आप ना अपने जो आपका पास बीत चुका है उसके चलते अपना प्रेजेंट खराब मत करो आप। मैं तो मेरा यही एक सिंपल सा एक रूल है, आप जो चला के चले गए कोई बात नहीं, है ना। आपने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया, लाइक अभी आपने कुछ भी नहीं किया, है ना। अक्सर हमेशा ऐसा होता है कि हम जब टाइम वेस्ट करते हैं तो हमको रियलाइज होता है कि हमने तो बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट कर दिया। लेकिन आप एक बार सोच के देखो, कोई बात नहीं, जो टाइम गया हम उसको वापस नहीं ला सकते, ठीक है। लेकिन जो टाइम है, हम उस टाइम को, जो बीता हुआ कल है, उसको लेके अगर हम आज के टाइम में बैठे रहेंगे तो जैसे हमारे 1-2 साल गए, 5-6 साल गए, वैसे ये भी साल चला जाएगा ना। नॉर्मल सी बात है, ऑब्वियसली। अगर वो गए, अगर टाइम जा रहा है, टाइम को आप कभी पकड़ के बैठ नहीं सकते हो ना, कभी आप टाइम वापस ला सकते हो, ठीक है। तो पास्ट के चक्कर से अपना प्रेजेंट खराब मत करो आप सभी, है ना। मेरा तो यही कहना नॉर्मल से। एंड देखो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, देखो ये बहुत बढ़िया लाइन है। एंड अगर आप इसको समझ जाओ ना तो आप 99% हमेशा अपनी शांति के मूड में रहोगे। जैसे बोलते हैं ना, मतलब शांति का मूड में, कोई और मूड की बात नहीं कर रही हूँ आपसे, वैसे शांति का मूड एक होता है, हम गुस्से वाला मूड हो जाते हैं ना, कि बस किसी ने कुछ कह सीधा फोड़ देना है हमने सामने वाले पर्सन को, है ना। मैं आपको एक चीज बता दूं, तो ध्यान से सुनिएगा आपसे भी। देखो मैं एक बारी मतलब ऐसी घर से मैंने बाहर निकली थी, फादर के साथ जा रही थी मैं बाहर। क्या हुआ, एक मतलब एक तरफ से कार आ रही थी, एक तरफ से बाइक आ रही थी, ठीक है। मतलब जेब्रा क्रॉसिंग थी वहां से, ठीक है। एंड कार वाले की साइड से थोड़ा सा बाइक वाला हल्का सा टच हो गया, ठीक है। एंड वो टच होके थोड़ा सा और आगे पहुंच गया, और उतनी नहीं कार वाले मतलब जो कार वाला था ड्राइवर, उस वो उतरा एंड उसने कंटिन्यूसली गाली देना स्टार्ट कर दिया, कंटिन्यूसली ऐसे अब्यूज वर्ड्स यूज करने लग गया। देखो ठीक है, उस टाइम पे अगर ऐसे मतलब उस टाइम पे अगर आप उस सिचुएशन को समझ के अगर उसको सही से आप हैंडल कर लो ना, उसको बोलते हैं पीस, कि हाँ आप अंदर से, आपके अंदर से वो पीस है सामने वाले पर्सन के लिए, किसी के भी लिए भी, है ना। तो उस पर्सन ने मतलब अपनी पूरी हैवानियत ही दिखा दी वहां पे। ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। देखो उसकी भी गलती नहीं है, आपकी भी गलती नहीं है, लेकिन अगर एक समझने वाला पर्सन हो वो समझ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का माइंडसेट आपका होना चाहिए, ठीक है। एंड वही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, मतलब अब देखो आपने सोचा है किसी से कि मुझे ये पर्सन ऐसे ट्रीट करे, लाइक वो मुझे पर्सन, जो मेरा फेवरेट पर्सन है वो मुझे ऐसे ट्रीट करे, तो कभी इन बाई चांस कोई सिचुएशन आती है जिससे वो आपको ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे, लाइक आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके ब्रदर एंड सिस्टर्स, है ना। तो उस टाइम पे ऐसे नहीं मतलब लेके नहीं बैठ जाना कि मुझे वो एक्सपेक्टेशंस नहीं मिल रही है, नहीं हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, मतलब एकदम से खुद को कमजोर करके बिठा लेना, ऐसा नहीं करना है ना। कुछ बेटर सोचो आप। एक्सपेक्टेशन मतलब उनसे रखो और उतनी ही रखो जितनी आपको जरूरत है, जितनी सामने वाला आपको दे सके, ठीक है। देखो और अगर आपको एक्सपेक्टेशंस रखनी है ना तो सिर्फ आप खुद से रख सकते हो, आपको किसी का आपको हक नहीं है कि आप किसी और से एक्सपेक्टेशन रखो, बिकॉज जो फादर मदर ने आपके लिए किया ना आज तक लाइफ में, वो कोई भी नहीं कर सकता। और अगर आप फादर मदर वाली एक्सपेक्टेशन अगर आप किसी और से रख रहे हैं तो भूल जाओ, कोई भी पूरी नहीं करेगा ना, वो आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, सेकंड एंड लास्ट थिंग जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप ये सब कुछ कर लेंगे जो भी मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आप ये पॉइंट नहीं करेंगे तो जीरो है सब, ठीक है। क्या, बिलीव, सब कुछ कर लो आप, इन सभी पॉइंट्स पे इम्प्लीमेंट भी कर लो आप, ठीक है। लेकिन अगर आपको खुद पे बिलीव नहीं होगा ना कि हाँ ठीक है जो लाइफ में चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है एंड मैं बहुत अच्छा कर भी रही हूँ, आप खुद को मतलब मोटिवेट करो खुद से पर्सनली,
आप किसी की वीडियो देख के मोटिवेट नहीं हो तो मैं अपनी हर एक वीडियो में बताती हूँ ना, आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो। आप एक सिंगल पर्सन हो जो आप अपनी फैमिली की सिचुएशन को देख के मोटिवेट होगे, या फिर आप खुद से मोटिवेट होगे, आप खुद को मोटिवेट करोगे तब होगे, नहीं तो आप किसी की वीडियोस वगैरह देख के मोटिवेट नहीं होगे, क्योंकि मोटिवेशन ऑलवेज कम टू एक्सपायरी डेट में, हमेशा ये चीज बोलती हूँ, ठीक है। एंड सेम चीज यही कि आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए, ठीक है। आप खुद पे बिलीव रखो कि नहीं मैं करके दिखाऊंगी, मैं कर लूंगी, है ना, मैं करके दिखाऊंगी एंड मैं कर लूंगी, मुझे ये चीज करनी है तो करनी है और मुझे चाहिए ही चाहिए। आप सोच के देखो, आपने जिस चीज की जिद करी हो अपने पेरेंट्स से, है ना, आपने कोई भी चीज की अगर जिद करी हो अपने पेरेंट्स से, कि आपको वो चीज आज तक मतलब नहीं मिली है? ऑब्वियसली बात है जरूर मिली होगी। क्या आपने जिद करी होगी उस चीज के लिए, आपको जिद होनी चाहिए, है ना, जरूर मिलते, ठीक है। एंड सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड यही कुछ पॉइंट्स जिनको आप इम्प्लीमेंट कीजिए, एंड आई होप कि जो आपके अंदर की शांति है वो जरूर आएगी। बिकॉज देखो, आप ना सब कुछ कर लो, अगर आप बहुत बड़े भी इंसान बन जाओगे, बहुत दौलत शौहरत वाले भी, लेकिन अगर आपके मन के अंदर वो शांति नहीं है ना, तो वो सब भी रहने का कोई भी फायदा नहीं, ठीक है। तो दैट्स इट, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।